नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए आज डीके कोचिंग सेंटर मैथ की फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि प्राइमरी स्कूल में लगाई गई हुई हैं, उनमें जो भी चीज़ सिलेबस है उसे आज हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैथ में पहली आपकी एक्सरसाइज है, यानी कि जो पहला चैप्टर है वो है आपका प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर्स। भैया आप लोग को मालूम होगा कि जो नेचुरल्स नंबर होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग होती है 1 से होती है, आगे अनंत तक इसकी स्टार्टिंग चलती चली जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही आपके देखा जाए तो आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं वो केवल 9 तक ही होते हैं, 1 से 9, क्योंकि इनके आगे के जितने नंबर्स आपके बनते हैं वो सभी कहीं ना कहीं इनके मेल से ही बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कहें कि 10 क्या है, हम कहें 20 क्या है, हम कहें 30 क्या है, तो 30 और 20 ये सभी है तो नेचुरल नंबर, लेकिन ये नेचुरल नंबर बने किसके अकॉर्डिंग है? होल नंबर के माध्यम से। क्योंकि होल नंबर क्या होता है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, और देखिए 0 आपका 1 के बाद में लगा हुआ है, जिसको मिलाकर के क्या बन गया? 10 बन गया। ठीक है, आते हैं, चलिए सीधे चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। जैसा कि हमारी बुक में दिया हुआ है कि कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करिए। कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करिए। तो बेटा करना इसमें यह है कि संख्यांकों में व्यक्त करने के लिए हमें सबसे पहले तो हम पहले इसको इरेज कर दें। 1 मिनट। जैसा कि इसमें पहला आपका नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है 427। 427 हिंदी में ये आपका नंबर दिया हुआ है शब्दों में, जिसको आप कहते हो, और इंग्लिश में आप उसको नंबर नेम कहते हो। तो इसका आपको न्यूमेरल्स बनाना है, यानी कि शब्दों को अंकों में कन्वर्ट करना है। करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि यहाँ लिखा क्या है पहले हम उसको पढ़ लें। 427 लिखा हुआ है, 4 तो हम पहले उतार देंगे, और देखिए बेटा 100 लिखा है, इसका मतलब कि 4 के आगे कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। लेकिन हमें यहाँ 2 जीरो नहीं लगाना है, हमें याद रखना है कि 2 जीरो का मतलब कि यहाँ पर अभी 2 डिजिट और आएंगे, यानी कि 2 अंक और आएंगे, और वो 2 अंक कौन से हैं? 27, यानी कि 27। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके इसमें और भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया हुआ है क्वेश्चन। जैसे एक जैसे दिया है 3501, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो करना क्या है, 3501 जो दिया हुआ है हम यहाँ लिखेंगे 3, और देखिए 1000 का मतलब यहाँ पर कितने और आगे डिजिट होने चाहिए? 3, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं, और 3 जीरो का मतलब कि इसके आगे भी 3 अंक और आएंगे। तो 3000 हो गया। फिर लिखा है 500, यानी कि 500, 100 का मतलब कि ये सैकड़े की जगह में लिखा हुआ है। पढ़ते कैसे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आपका प्रोसेस हिंदी में चलता है। तो भैया 1000 आपने लिख दिया, सैकड़े में 5 लिखा हुआ, 5 लिख देंगे, और 100 एक दिया हुआ है, यानी कि एक मतलब इकाई का अंक तो दिया है, लेकिन दहाई का अंक नहीं दिया है, हम इसकी जगह 0 रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा इसका संख्याओं को हमने संख्यांकों में बदल दिया, व्यक्त कर दिया, यानी कि नंबर नेम से हमने न्यूमेरल्स कन्वर्ट किया। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं।
2 में दिया हुआ है कि संख्याओं को शब्दों में लिखिए, कह रहा है संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो बेटा सेकंड नंबर चलते हैं, इसको इरेज करते, जगह की थोड़ी सी कमी है इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है, कह रहा है कि संख्याओं को शब्दों में लिखें। तो बेटा संख्याओं को शब्दों में लिखें, यानी कि इसमें पहला नंबर आपका दिया है 7019 नंबर दिया हुआ है, जिसको हम अगर पढ़ें तो बेटा ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, और ये आपका हो गया सैकड़ा, और ये हो गया आपका हजार। हिंदी में इसको इस तरीके पढ़ते हैं। 1 मिनट। देखिए कह रहा है कि हिंदी में जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हम इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो हम इसको 9, इसको पढ़ते हैं वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000। ठीक है ना, यानी वंस का मतलब इकाई, टेंस का मतलब दहाई, 100 का मतलब सैकड़ा, और 1000 का मतलब हजार। अभी इसमें हिंदी टू कन्वर्जन है, इसलिए हम इसको हिंदी में ही बताएंगे। जैसे कह रहा है 7019, इंग्लिश में ये बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो की जगह क्या है आपका, वो जीरो की जगह आपका 100 प्लस है, और जो कि 100 प्लस जीरो है, इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे 7019। इंग्लिश की तो ये पढ़ लिया, हिंदी की बात करें 7 लिखा है तो हम पहले लिख देंगे 7, उसके ऊपर हा यानी कि हजार, 7000। सैकड़े की जगह जीरो है, और जब जीरो दिया हो बीच में तो उसे हम नहीं नोट करते हैं, डायरेक्ट हम दहाई और इकाई को मिला के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1919 लिखा हुआ है, यानी 7019 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 7019 दिया हुआ है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं तो क्या होता है 7019 को मिला करके रीड करेंगे तो हो जाएगा 19, 7019। समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका हम अब देखिए सेकंड में 2 क्वेश्चन थे, एक तो था शब्दों में लिखना, और एक था इसमें दिया हुआ है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार एक मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि इनको भी आपको शब्दों में लिखना है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 100 जीवाणु अंडे दिया हुआ है, और कह रहा है कि शब्दों में लिखना है। तो ये नंबर में दिया है तो आप लिखेंगे 100 जीवाणु अंडे, ये ऐसे कर लेंगे। इसी तरीके एक दिया है 1,000 बना हुआ है, यानी 3 बार 0 बना है, और लिखा है जीवाणु कोष। कहने का मतलब जीवाणु कोष की संख्या जो है वो कितनी है, 1000 है। तो आप इसको हिंदी में लिखेंगे 1000। कैसे पता चला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की जगह 1 है, यानी 1 लिख देंगे और 1000 लिख देंगे। आगे जीवाणु कोष है उसको लिख देंगे। फिर आपका दिया हुआ है 1 के आगे आपके 6 जीरो बने हुए हैं, आगे आपके 6 जीरो बने हुए हैं। इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये क्या लिखा है 10 लाख लिखा हुआ है। ठीक है ना, और ये 10 लाख है क्या, 10 लाख आपके क्या है, बैक्टीरिया दिए हुए हैं। 10 लाख आपके जो हैं बैक्टीरिया दिए हुए हैं। इसके बाद में और एक नंबर दिया हुआ है जिसपे लगभग 7 जीरो बने हुए हैं, देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी यहाँ पर लिखा है 10 करोड़। क्या लिखा है 10 करोड़, और वो 10 करोड़ क्या है
वायरस हैं आपके, जो एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि मनुष्य के मल में इतने सारे आपके वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु कोष और अंडे, 100 अंडे जीवाणु के, 1000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया और 10 करोड़ वायरस एक मानव मन में पाए जाते हैं। ये आपकी क्वेश्चन में दिया था बुक में, ठीक है ना। आप लोग को लग रहा होगा मैं ऐसे बता रहा हूँ। देखिए आपकी ये बुक है क्लास 6 की, जिसमें दिया हुआ सीखे गणित, और उसका देखिए पहली एक्सरसाइज मैं आपको दिखा दूं। ये पहली एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन है। ये देखिए आपका लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, मैं यहीं के क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आज हमने आपको पहला नंबर और दूसरा नंबर कन्वर्ट करके बता दिया, जो भी सोल्यूशन था उसका। इसके बाद इसमें तीसरा नंबर भी देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। बेटा अंकों को छांटना, मैं जैसे कह दूं कि यही नंबर आपका दिया है, तो इस नंबर में कितने अंक हैं, तो इस नंबर में देखा जाए तो 4 अंक। कैसे? 1 2 3 4। और वो अंक कौन कौन से? 7 है, 0 है, 1 है और 9 है। इनको कामा लगा करके लिख देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस पे 4 अंक हैं आपके। कितने हैं? 4 अंक हैं इस नंबर में। वैसे ही वहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड नंबर। पहले हम इसको थोड़ा सा रफ कर लें, क्योंकि बहुत सारा इसमें खिचपिच हो गया है, उसको हम थोड़ा सा दूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया हुआ है, उस पे नंबर्स जो आपके दिए हैं, कह रहा है कि 10 11 18। 10 दिया है, 11 दिया है और 18 दिया है। इसके आगे भी कुछ नंबर दिए हैं, 0 दिया है और 3 दिया है। कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटना है। तो बेटा ये 10 है, ये 11 है, ये 18 है, लेकिन ये 0 है और ये 3 है। कायदे से अगर बात करी जाए तो अंक क्या होता है? अंक सिंगल होता है। और यहाँ पर ये तो नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, लेकिन ये दोनों अंक ही हैं, क्योंकि ये सिंगल सिंगल हैं, तो ये दोनों अंक हो जाए। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि इस संख्या में कितने अंक हैं, तो आप बताएंगे इसमें कितने अंक हैं? 2 हैं, और वो कौन कौन से हैं? 1 और 0 हैं, ठीक है। इसी तरीके 11 की बात करेंगे तो 11 में 2 अंक हैं, 1 और 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से बात करते हैं। कह रहा है कि 1 2 3 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि उनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो भैया चौथा नंबर जो आपका दिया हुआ है, कह रहा है 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? 3 अंकों की संख्याएं लिखनी है, जितनी पॉसिबल हो, लेकिन वो आपका रिवर्स नहीं होना चाहिए। जैसे पहला तो यही बन जाएगा 1 2 3, इसको मिला देंगे तो 123, यानी कि 123 हो जाएगा। और अगर इसको हम रिवर्स करें तो देखिए 2 को हम यहाँ ले आए, 2 हो गया, 3 को हम यहाँ ले आए तो यहाँ हो गया, और 1 को यहाँ ले आए तो ये 1 यहाँ पर आ गया। एक आपका ये नया नंबर बन गया। और जरा सा अगर हम बात करें तो पहले हम यहाँ पर 3 ले आए, फिर हम यहाँ पर 1 ले आए, और फिर हम यहाँ पर 2 ले आए। तो देखिए इससे आपकी 3 प्रकार की संख्याएं बन गई। ध्यान से देखिएगा, 3 1 2 सब एक एक बार अपने किनारे पर आ गए। यहाँ पर 2 3 1, यहाँ पर 1 2 3। प्रोसेस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंक दोबारा उसी जगह पर ना आए। वहाँ 1 था, नीचे कहीं पर 1 नहीं आया। यहाँ 2 था तो ऊपर और नीचे कहीं पर 2 नहीं आया। यहाँ 3 था तो यहाँ पर ऊपर और नीचे नहीं आया। तो यानी कि ऐसा एडजस्टमेंट आपको करना है नंबरों का, कि नंबर्स जो बने वो आपके रिवर्स ना हो, यानी कि दोबारा से एक जगह पर ना आए। तो समझ गए होंगे आप लोग। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा हुआ है। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। आपसे बस इतनी सी ही हमारी रिक्वेस्ट होती है, आप सभी लोग उसे अगर पूरा करेंगे
तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। धन्यवाद।